गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पार्ट 4 पढ़ा था। अब हम पार्ट 4 में कल हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ा था। संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी और संज्ञा के भेद पढ़े थे। संज्ञा के अलग अलग जो 3 भेद होते हैं उनको मैंने आपको अलग अलग समझाया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब क्या है? अब हम आएंगे पेज नंबर 18 पर, भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, अब उससे हमें क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्रिया शब्दों से काय से बनेंगे? क्रिया शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। किससे सीखेंगे? सबसे पहले हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे, फिर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना फिर सीखेंगे, फिर सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्रिया से। अब आपको पता है क्रिया क्या होती है? किसी काम को जो हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें क्रिया लिखी हुई है गिरना, तो गिरना को यदि हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बच जाएगा? गिरावट। बचना तो क्या हो जाएगा? बचाव। बुनना बुनाई। हंसना हंसी। सजाना सजावट। बहना बहाव। पूजना पूजा। रोना रुलाई। अब जो अलग अलग क्रिया शब्द दिए गए हैं, जैसे गिरना है क्रिया है, बचना है, बुनना है, हंसना है, सजाना है, बहना है, पूजना, रोना, ये क्या है? क्रिया शब्द हैं। उन क्रिया शब्दों से हमने क्या किया है? हमने भाववाचक संज्ञा को बनाया है। गिरना का क्या हो जाएगा? गिरावट। और सजाना का सजावट। बहना का बहाव। पूजना का पूजा और रोना का रुलाई। हंसना का हंसी और बुनना का बुनाई। बचना का बचाव। हमने ये क्या है? हमने आपको बताया जो शब्द हैं, जो 8 शब्द दिए हैं, ये क्रिया शब्द हैं। अब हम आएंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा से क्या? भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे हमें किसी पूरी जाति का, किसी जाति विशेष अथवा वर्ग विशेष का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति है, सबसे पहला लिखा है व्यक्ति, दूसरा लिखा है बच्चा। जब व्यक्ति है ना तो हमें बहुत से आदमियों का ज्ञान हो रहा है। बच्चा से हमें बचपन छोटे छोटे बालकों का ध्यान हो रहा है, लड़का है। अब माता है, युवक है और नारी, ये जो शब्द दिए गए हैं हमें क्या? किसी विशेष वर्ग अथवा जाति का बोध करा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति का व्यक्तित्व, बच्चा का बचपन, लड़का का लड़कपन, माता का मातृत्व, युवा का यौवन, नारी का नारीत्व, मानव का मानवता, मित्र का मित्रता, मनुष्य का मनुष्यता, नेता का नेतृत्व, दानव का दानवता, स्त्री का स्त्रीत्व। अब हमने क्या है? हमने ये 12 शब्द पढ़े हैं। 12 शब्दों में से हमें जातिवाचक जो शब्द हैं उनकी हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब हमने इसको पढ़ लिया। अब उसके बाद में हमने सबसे पहले सीखा था क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। अब हम आएंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सबसे पहले यदि हमें सर्वनाम शब्दों से हमें, जैसा हमने पहले समझा जातिवाचक समझा, अब हम सर्वनाम किसे कहते? सबसे पहले हमें सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि सर्वनाम क्या है। जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब क्या है? इसमें लिखा है मम। मम है, अपना है, स्व है, सर्व है, अ है और निज है। ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मम है तो मम का क्या लिखा है? ममतत्व लिखा है। अपना का अपनापन, स्वर का स्वादित्व, सर्व का सर्वस्व, अह का अहंकार, निज का निजत्व। अब क्या है? ये सर्वनाम शब्दों से हमने ये 6 शब्द देख लिए, इससे भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। अब विशेषण, अब हम आएंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण क्या है? जैसे हमने सर्वनाम शब्द और क्रिया की जैसे हम सबकी डेफिनेशन होती है, ऐसे ही क्या है? विशेषण होता है। विशेषण क्या है? सबसे पहले दिया गया है कुशल, सफल, उदार, दूर, मीठा, खट्टा, मोटा, कठिन, भला, बुरा, अच्छा और भूखा। कुशल का क्या होगा? सबसे पहले ये समझना है कि विशेषण क्या है। क्या है विशेषण? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो कुशल का, जैसे कोई व्यक्ति अपने काम में कुशल है तो क्या हो जाएगा? कुशलता। सफल का सफलता, उदार का उदारता, दूर का दूरी,
मीठा का मिठास, खट्टा का खटास, मोटा का मोटाई, कठिन का कठिनाई, भला का भलाई, बुरा का बुराई, अच्छा का अच्छाई, भूखा का भूख। अब हमने ये सारे शब्द देख लिए। अब हमने विशेषण शब्दों से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। हमने पूरे चैप्टर में क्या कर रहा था, सबसे पहले डेफिनेशन सीखी थी, फिर भेद से किए, फिर भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। और हमने कितने प्रकार से, कितने शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा, क्रिया से, और जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण से। हमने 4 चीज़ों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। अब हमारा इधर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमने चैप्टर में जो सब कुछ पढ़ा है उसे हम क्या करेंगे, एक बार हम उसको दोहरा लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। अब हम आएंगे पेज नंबर 20 पर। हमने सारे चैप्टर में जो कुछ समझा है, पढ़ा है, वो हम दोहराना है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हमने डेफिनेशन सबसे पहले समझी थी, वो हो गया। अब संज्ञा की सेकंड नंबर पे हमने समझा था संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद में हमने क्या सीखा, हमने अलग अलग सीखा था, जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से होता है। 4 चीज़ों से हमने क्या किया था, भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। बुक की एक्सरसाइज दी गई है, सही विकल्प पर सही। अब हम आएंगे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब सबसे पहला है, हमें क्या है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, एक सही ऑप्शन पर राइट का निशान लगाना है। गुण, पहला है गुण या दोष की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को हम क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था पहले, आगे पढ़ा है, जब हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी थी तो उसमें क्या है, कुछ संज्ञा शब्द जो गुण, दोष, अवस्था आदि का जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या है, तीसरा वाला सही है, भाववाचक संज्ञा। वकील शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है, सेकंड वाला है कि वकील शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है। तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, क्या है, जातिवाचक। सेकंड वाला सही है, वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीसरा क्या लिखा हुआ है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तीसरा वाला सही है। चौथा, किसी विशेष वस्तु की जानकारी देने वाला संज्ञा शब्द क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है, जातिवाचक कहलाता है या भाववाचक कहलाता है। तो क्या है, किसी विशेष वस्तु की जानकारी देने वाला संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हमें क्या करना, हमने सही विकल्प पर कर लिया, सही विकल्प पर निशान लगा लिया। अब आएंगे हम सेकंड खा पर। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला लिखा हुआ है, रावण के पुतले को जला दिया गया। अब क्या है, संज्ञा शब्द इसमें क्या है, रावण, पुतले को जला दिया, तो क्या है, ये व्यक्ति विशेष है, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा। वह कल रात को आया था, क्या है, ये कौन सी वाली संज्ञा है, हमें इसमें हमने अब क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, वह कल रात को आया था।